ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता की सद्गुरुनाथ महाराज की। 16 अध्याय के यजमान मीनू गुप्ता और मंजू बंसल उन लोगों ने संकल्प पूजा किया और 16 अध्याय ये 5 दिन में हम समापन करेंगे और इसका संपूर्ण ठीक हो इसके लिए फिर कंटिन्यू है 17 अध्याय। ये 2 तारीख तक चलेगा आज से। फिर उसके बाद 5 दिन 2 से 7 डॉक्टर शैली यजमान। तो इस प्रकार के ये अभी 10 दिन कंटिन्यू क्लास है। इसलिए इसे बीच में गणेश पूजा आ रही। ऐसे तो महाराष्ट्र में
पहले से आ जाते हैं ना भगवान, 10 दिन तक रहते। तो 31 परसों, कोई दूर नहीं परसों, तो उसको हम 9 से 10 करेंगे, क्योंकि फिर इसमें हो नहीं पाएगा, पूजा करो फिर प्रवचन में आओ। तो जिनको आना है वो आ सकते हो। 9 से 10 फिर चाय आदि रखेंगे। पूजा एल जे राव यजमान के रूप में करेंगे। तो गणेश जी ऑलरेडी हमारे पास है। बाकी जगह पर क्या होता है, गणेश को मूर्ति लाओ मिट्टी के, बैठाओ पूजा करो, है ना। हम लोगों ने सिद्धवड़ी, लास्ट टाइम में सिद्धवड़ी में था, तो सिद्धवड़ी में हम लोगों ने किया था। तो सुंदर 10 दिन तक किया था, रखा था। आई थिंक एक ब्रह्मचारी, मैंने उनको वो केरल के हैं, तबीयत खराब है करके गए, तो उनको कहा था तुम जॉइन करो, शायद जॉइन किया था, अभी है कि नहीं देखा। तो अभी जरूरत नहीं, हमारा वहां है भगवान, वहीं पर पूजा करेंगे। तो आप लोग आना। अब शुरू करते हैं 16 चैप्टर। स्वामी जी 16 चैप्टर किसके बाद आते हैं? वेरी सिंपल है, 15 के बाद आता है। इतना सिंपल पूछोगे तो फिर 15 अध्याय के बाद आता। 16 चैप्टर का नाम क्या है? लंबा है। दैवा असुर संपत विभाग योग नाम। योग नाम तो दोनों सब में है। मोक्ष संन्यास योग नाम 18 वाला, वो भी लंबा है। आत्म संयम योग नाम षष्ठ अध्याय, 6 चैप्टर को ही ध्यान योग बोलते हैं। आत्म संयम थोड़ा लंबा है। विश्व रूप दर्शन योग नाम लंबा है, ये सबसे ज्यादा लंबा। दैव आसुरी संपत विभाग योग नाम, अर्थात 2 प्रकार के संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति और एक है आसुरी संपत्ति। अच्छा, इसको समझने के लिए एक तो वेस्ट है, दैव माने देवता, देवता से कनेक्टेड, और आसुर माने असुर से कनेक्टेड। देवता से कनेक्टेड वर्च्यूस और आसुर से कनेक्टेड वाइसेस। पुराण के दृष्टि से देखोगे तो दैव और असुर हमेशा संग्राम चलता था, देवासुर संग्राम। इसलिए मैंने भी, जो मेरे बैकग्राउंड में, मैंने समुद्र मंथन का रखा, देवासुर 16 चैप्टर के लिए। क्यों? उसमें दैव और असुर करते हैं। हमारे अंदर चल रहा है, हमारे अंदर अच्छे गुण और बुरा गुण को मंथन चलता है। अच्छा, अभी चले इसका, भगवान एक नया टॉपिक, एक खास एक टॉपिक लेकर के बताया है। कैसे? अभी थोड़े थोड़े पीछे जाए, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंह अवलोकन माने पीछे दिखता है। कभी आपने सिंह देखा होगा? हम लोग गए थे नैरोबी, तो मसाई मारा, तो वहां सामने ही ऐसे ही सिंह बाघ सब रहते थे। तो वो बीच चलेगा, टीवी में भी देखते होंगे, ज्योग्राफिकल वाला, जो टीवी नेचुरल वाला। तो चलता चलता फिर पीछे, बड़ा सुंदर से पीछे देखेगा, अच्छा लगता है। उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंह पीछे देखता है ना। अभी ये 16 चैप्टर को समझने के लिए हम लोग भी थोड़ा सा पीछे जाए। 7, अच्छा, दैवासुर संपत्ति बताया, ये कहां पर पहले उन्होंने, भगवान ने बताया ना। हाँ, कहां बताया ना? 7 चैप्टर में। ऐसे तो प्रकृति के 3 गुण है, ये उन्होंने 3rd चैप्टर से शुरू कर दिया। प्रकृति जई गुण ही करते करते 7वें अध्याय में आ गए। 7वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया 3 गुण है। 12 नंबर में, 7वां अध्याय 12 नंबर में, ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्तहं तेषु ते मयि। ये ऊपर वाला हम लोगों का जरूरत है। अर्थात ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भावा,
इसको कहते हैं भाव, अर्थात ये थॉट्स, भावना, ये गुण, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? मुझसे। अच्छा, फिर आगे कहते हैं देखो, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुण से ही ये सारा जगत मोहित हुआ है, 13 नंबर में। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान ने दैवी गुण एंड आसुर गुण करके 2 बता दिया, 14 और 15 में। जो दैवी गुण वाले होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जो असुर वाले होते हैं वो बंधन में रहते हैं, मुझसे दूर रहते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर आप चले जाओ, इसके लक्षण थोड़ा थोड़ा बताया, काम है 23 नंबर में। अब ज्यादा उन्होंने एक टॉपिक लेकर के एक्सप्लेनेशन करने के लिए मौका नहीं था, क्योंकि भगवान के ज्ञान विज्ञान योग है 7 चैप्टर में, इसलिए उन्होंने उस ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया। अब आगे चले, 9 चैप्टर में चले जाए। 9 चैप्टर में भगवान ने क्या किया कि बताया था, उसमें क्या बताया था ना, 11-12 में, अर्थात वो आसुरी मानुष्यम तनुमाश्रितम, फिर मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसिम आसुरिम चैव, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया। एक तो ऐसे समझ लो, एक है दैवी और एक है आसुरी और एक है राक्षस। आसुरी और राक्षस में क्या फर्क है ना, आसुरी रजोगुण प्रधान है और राक्षस तमोगुण प्रधान, ये एक अर्थ हुआ। सेकंड है आसुरी भोग प्रधान है, मगर जो राक्षस है वो अपकार प्रधान है, मतलब दूसरे को हैरान करने वाला, वो बिल्कुल छोड़ता नहीं किसी। ये विषय प्रधान है, भोग प्रधान है, मगर वो भोग प्रधान नहीं है, वो माने वो केवल हैरान करने के लिए चाहता है, ये है। तो ये बताया। अच्छा स्वामी जी, ये जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो कहां से दे रहे? डायरेक्ट शंकराचार्य 16 चैप्टर में बता रहे, देखना, दैवीम आसुरीम राक्षसीम च इति प्राणिनाम प्रकृतयः नवम अध्याय सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयम सप्त संसति इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। देखा, चलो 2 लोगों के पास है, मीनू के पास है और डॉक्टर शैली के पास है। देखो क्या नवम अध्याय में, सप्तम अध्याय में शुरू किया, थोड़ा सा उसको हेल्प करो। नवम अध्याय में क्या है, दैवी और आसुरी और राक्षसी, ये 3 है। तो मैंने बताया था दैवी आसुरी राक्षसी ये बताई गई थी, और वहां डिटेल नहीं बताई थी। और अभी उन्होंने क्या किया, दैवी एक कैटेगरी, आसुरी राक्षस एक कैटेगरी, इसलिए दैवी आसुरी ऐसे बताया। तो अच्छा, राक्षस के बारे में क्यों नहीं बताया, तो गुरुदेव बताते हैं, मैंने पढ़ रहा था, क्योंकि वो माने गुंजाइश नहीं है वो अच्छे होने के लिए, वो इतना खराब हो गए हैं, गुंजाइश नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया है, बस इन दोनों को कैटेगरी कर दिया। और आसुरी के अंडर राक्षस आ ही गया, ये अर्थ। तो ये भी 2 कैटेगरी लिया और 2 कैटेगरी में बताना चाहते हैं। इन तीनों दैवी प्रकृति संसार, हाँ अब खुद ही भगवान कहेंगे 16 अध्याय के श्लोक में क्या कहेंगे ना, ये जो दैवी प्रकृति है ना, ये मोक्ष के लिए, भगवान को नजदीक जाने के लिए, 5 नंबर में बोलेंगे। और ये जो आसुरी प्रकृति है ना, ये बंधन के लिए, इसको शंकराचार्य बता रहे हैं। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्य आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इति इतरयोः परिवर्जनाय। कहते देखो देखो सुनो सुनो, ये क्या आप क्यों बता रहे हैं 16 चैप्टर, आप इसको हटा करके डायरेक्ट कुछ श्रद्धात्रय 17 कर सकते हैं। शंकराचार्य नहीं कहते, इस संसार में जब रहते हो ना, अपना मन ऑटोमेटिक बंधन में चला जाता है,
और मन स्वाभाविक रूप में भगवान के पास जाता ही नहीं है, तो क्या तकलीफ है? न तकलीफ है, कोई बंधन नहीं चाहता मगर फिर बंधन में चलते हैं। तकलीफ ये कोई दुख नहीं चाहता फिर भी दुख की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए तुमको जानना पड़ेगा, विभाग करना पड़ेगा, विभाग, डिसेक्शन, डिवीजन अलग अलग करना ही पड़ेगा कि असुर गुण क्या है और दैव गुण क्या है। उससे क्या होगा ना, तो जब पहले जानोगे हाँ, तब दैवी गुण को इनकॉलकेट करोगे और असुर गुण को डिलीट करो। सुंदर शब्द कह रहे हैं। एक है आदनाय, संस्कृत का शब्द शंकराचार्य। आदनाय माने ग्रहण करने के लिए और परिवर्जनाय माने त्याग करने। एक एक शब्द देखे कितना सुंदर है ना। और दैवी संपत्ति एक है और आसुर और राक्षसी दो है, उसको लिए बताते हैं इतरयोः, दोनों का ये है। इतना उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब अर्जुन के मन में समस्या क्या है? अर्जुन के अंदर अभी 3 चरित्र सामने आता है। अर्जुन की अगर कैरेक्टर ले और अर्जुन के माध्यम में हम लोगों को लेना है, ये नहीं कि हम खुश हैं हाँ अर्जुन के बारे में बताया गया है, वो हम ही है। एक है अर्जुन एक साधारण चरित्र है, साधारण जीवात्मा, हम आप एक साधारण जीवात्मा है, ठीक है। दूसरा है साधारण में क्या ना, अच्छे और बुरे दोनों है, मगर अच्छे को उसने पहचान नहीं कर पाया। इसलिए भगवान कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, तुम तो अच्छे गुण वाले हो, बताने का। द्वितीय क्या है, अर्जुन के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो भी एक कैरेक्टर फीचर है, उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक चरित्र में खुद ही बताते हैं अभिजातस्य। तृतीय क्या है कि अभी की जो परिस्थिति वो सामना नहीं कर पा रहा। हम लोगों के जीवन में भी आता है, कभी कभी कुछ चीजें हमारे लिए कॉमन है। अभी हम दो रूप से देखते हैं, एक अपना चरित्र, अपना जो चरित्र है वो लगता है नॉर्मल है, ठीक है। सेकंड है कुछ कुछ अच्छे चीज लगता है, जैसे कहीं मंदिर गए, आश्रम गए, सवेरे सवेरे उठते ही, तो एक अच्छे अच्छे गुण है ये लग रहा है। कभी कभी सिचुएशन हम संभल नहीं पा रहे, हम व्यक्ति और वस्तु इन में से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। इसीलिए जरूरी है कि डिसेक्शन करने के लिए तभी हम जान सकते हैं कि क्या अच्छे गुण है उसको पकड़ना है, आदनाय, और जो खराब गुण है वर्जनाय, ये जानना है। क्लियर? तो राजसिक तामसिक, इसको दोनों जिसके पास है राजसिक तामसिक वो आसुरी प्रवृत्ति है, और जो सात्विक है वो दैवी प्रवृत्ति है, ठीक। अब चरित्र देखो, गीता से ही ले लो, एक अर्जुन है सात्विक है, अभी केवल मोह हो गया, भगवान दूर कर देते। दुर्योधन है राजसिक है, बहुत अभिमानी है, अपना अभिमान, दर्प, अहंकार मेरा, उसको अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए उसने अपना कर्ण को भी मित्र बना दिया, दुर्वासा की भी सेवा किया, फिर अंदर रहता क्या, उनको हैरान करो, ये एक चरित्र है। तीसरा चरित्र धृतराष्ट्र है, सब कुछ ज्ञान है मगर मोह है। तो मोह क्या है, पुत्र मोह है, अंधे हैं दोनों तरफ से, आंख से और ज्ञान से। तो ऐसे जो चरित्र है, ये कैटेगरी हमारे संसार में मिलता है। जैसे आप, कुछ लोग बोलते होंगे कि भाई
इतना सुंदर क्लासेस चल रहा है, चलो आओ सुनो। जैसे डॉक्टर शैली है ना, वो शुरू कर देते हैं सबको, है ना। इवन डॉक्टर शशि भी जब यहाँ थी, तो जिसको भी क्लास आओ, आप लोग भी बोलते हो अपने ढंग से, एक दो बार आ जाते हैं कोई फंक्शन में, कोई हवन में, कोई पूजा में, मगर ये जो क्लास कंटिन्यू करना डिफिकल्ट। क्यों? सात्विक गुण का मेंटेनेंस चाहिए, सातत्य बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरी डिफिकल्ट। क्यों? हमारे अंदर अपना एक नॉट है, अपना एक अलग अलग गांठ है, उस गांठ से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। और लगता है कि ये ज्ञान बड़ा लंबा प्रोसेस है, हमको ना नूडल जैसा चाहिए, फटाफट 2 मिनट में, 2 मिनट्स नूडल। होता नहीं है। इसलिए आप देखना, टीवी में भी वायरल भी हो रहा है, जो आपके भविष्य के बारे में बताएगा, जो आपके शरीर के बारे में बताएगा, जो आपके दुख को दूर करना चाहेगा, चमत्कार को नमस्कार। ज्ञान प्राप्त करके, और भगवान ने कभी चमत्कार नहीं करवाया। परीक्षित को जन्म दे दिया, देखो, और पुरुषार्थ करने के लिए उसी को ही दे दिया। कहते हैं अभी मैं जा रहा हूं, मैंने तुमको जन्म दे दिया, तुम मर रहे थे, तो जरूरी है, तुम्हें कैरेक्टर है, और पुरुषार्थ तो तुमको ही करना है। सोचो, अर्जुन को चाहते तो क्या भगवान, अभी भागवत में वर्णन है कि जब वो चैप्टर आता ना, बड़ा लगता है लास्ट, क्योंकि शरीर को छोड़ने वाले, तो भगवान ने क्यों शरीर को छोड़ा, तो वहां वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, गुरु पुत्र मरे हुए थे, उनको लेके आए। अपने ही देवकी माँ ने कहा 6 पुत्र को लेके आए। सुखदेव के परीक्षित तुमको जिला दिया, क्या वो चाहते तो अपना शरीर को नहीं रख सकते? वो तो भगवान है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2-3 कारण है। एक है, वो अगर शरीर को रखे तो सब साधु संत सिद्धि वाले वो सोचेंगे हम भी अपना शरीर रखेंगे, और ये शरीर दुख का ही स्टोर हाउस है। ये शरीर रहेगा तो कभी ना कोई दुख देगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और ये प्रकृति का अंग है, प्रकृति के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते, जो आया है वो जाएगा। तो यहां पर कहते हैं भगवान ये दिखाने के लिए 16 चैप्टर है, अच्छे अच्छे गुणों का प्रदर्शन, आदनाय एंड बुरे गुण का वर्जनाय। अब जानना चाहिए इस, अच्छा, जो मुमुक्ष होता है ना, उसके पास अच्छे गुण को ग्रहण करना और बुरे गुण को त्याग करना, वो कैपेसिटी होना चाहिए। विवेक, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षत्वम। अब क्योंकि जो अच्छे गुण रखोगे दैवी, वो ऊपर उठाएगा, और जो खराब गुण है वो नीचे ले लेगा। अब हम आपको टोटल जो श्लोक है ना, 24 श्लोक है, ज्यादा नहीं, 24, उसको हाइलाइट्स करके बता देते हैं इसमें क्या क्या है। 1 से लेकर के 3, 1 2 3, आज मैं अभी सोच रहा हूं एटलीस्ट ये 3 वाला कर लेंगे। दैवी संपत्ति के बारे में बोल रहे हैं, एंड 26 दैवी संपत्ति, 26 गिन करके बता रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि स्मरण आ जाता है 13 चैप्टर में 20 ज्ञान के नाम पर बताया था, तो अभी 26, 1 से 3, 4 नंबर में आसुरी के बारे में वर्णन है, 5 में
दैवी से दैवी का फल मुक्ति और आसुरी का फल बंधन, ये बता देते हैं। और अर्जुन को संबोधित करते कि तुम तो दैवी संपत्ति वाले हो। 6 दैवी और आसुरी प्रकृति मनुष्य का सृष्टि है, ये दोनों 7 से लेकर 20 तक कंटिन्यू पूरा बढ़िया एक ही लाइन का थॉट है, वन लाइन थॉट, उसको बोलते हैं वन लाइन थॉट। क्या? आसुरी प्रकृति का वर्णन है, उसका प्रभाव है, उसका दुर्भाव है, दुर्गुण है, दुराचार है और दुर्गति का वर्णन है। 7 से 20। 21 में काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, ये बताया। 22 में दैवी संपत्ति अगर है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते, ये बताया। और 23 में शास्त्र विधि त्याग पूर्वक सकाम कर्म की निंदा, ये बताई। और 24 में शास्त्र अनुकूल कर्म के लिए प्रेरणा देना करके उपसंहार करवाया है। ये बातें, चलिए इतना में है, हम लोग अभी शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयम सत्व संशुद्धि। गिन लो पहले, इसमें 9 है। कितना है? 9। और सेकंड श्लोक में 11 है। कितना? 11। 9 11 कितना हुआ? 20। मैंने 19 सुना। और थर्ड श्लोक में 6, कितना हुआ? 26। हो गया ना? हो गया, खत्म, क्लास खत्म। स्वामी जी गिनाया आपने, बताया तो नहीं ना अभी? बताइए, अब बता रहे हैं। क्या? अभयम। देखो ये दैवी संपत्ति है 26, और ये हम लोग एक अगर हो गया ना, बाकी सब आ जाएगा। साधना पंचम में जैसे 5 श्लोक में आचार्य शंकर 40 दैवी गुण बता रहे हैं। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम, ऐसे। नंबर 1 अभयम। अभयम माने भय न होना। भय माने अनेक प्रकार के भय होता। आचार्य शंकर कहते हैं निर्भयता, और रामानुजाचार्य टीका में कहते हैं जो चाहते हो उसको बोलते हैं इष्ट। मैं अभी पूजा का क्लास ले रहा हूं, उसमें इष्ट शब्द आता है, तब टू हुम यू लाइक, इष्ट। जो नहीं चाहते हो उसको क्या कहते हैं? अनिष्ट। इष्ट का उल्टा अनिष्ट। तो इष्ट का वियोग हो जाएगा, अनिष्ट का संयोग हो जाएगा। ये जो भावना, एक शंका, एक एक मन में एक वृत्ति पैदा कर देता है, उसको बोलते हैं भय। अच्छा, मृत्यु का भय, दुख का भय, समाज से भय, इनसिक्योरिटी भय, ऐसे भय। एक गांव में एक साधु रहते थे और बाकी लोग भी रहते थे। साधु उपदेश देते थे। एक दिन जैसे कोरोना अभी 2-2.5 साल तक चला, अभी भी चलता रहा है, तो उसी गांव में हैजा हो गया, महामारी। तो इन्होंने अपना जो उपदेश देना है, जो करना है, करते थे। तो एक रात को, ज्यादातर रात में मर जाते हैं ज्यादा,
तो एक सफेद साड़ी पहन के देवी निकली। तो बड़े पावरफुल थे साधु। देवी, स्वामी जी प्रणाम, आप है कौन? क्योंकि आप तो इस गांव के नहीं हो, मैं इस गांव से 40 साल से हूँ, ये गांव के लोग मुझे खाना देते हैं, भोजन देते हैं, आप है कौन? स्वामी जी बताना तो पड़ेगा आपके सामने, मैं हूं मृत्यु देवी। डरे नहीं हो? देखो भय, डर नहीं। अच्छा ये बता सकते हैं कि आप इस महामारी से कितने लोगों को लेना लोगे? ना हमारा काउंट है 10,000। गांव की आबादी 1 लाख था, तो 15 दिन तक चलेगा। तो 15 दिन में देखा कि 50,000 मर गए। तो देवी जा रही थी, जनाना तो चल रहा था। साधु तो जानते हैं ये संसार का नियम है, मृत्यु आएगी। तो एक दिन पकड़ा देवी, आप भी झूठ बोलने लगे। देवी हंसने लगी कि ना क्या हुआ, आपने मुझे 10,000 कहा और पता है काउंटिंग करते समय 50,000 मर गए ना। माफ करे स्वामी जी, मैंने तो सिर्फ 10,000 का लिया है, 40,000 डर मार के मर गए। वो मैं क्या करूं, भय से मर गए। अभी भी कोरोना में इतने लोग मरे, बाकी कुछ लोग भय में ही मर गए। अब किसी को भी थोड़ा सा बुखार भी हो गया, फिर चेक होगा तो बोलेंगे कि कोरोना हो गया, है ना, फिर वो डर जाता है। इसको बोलते भय। उस संत के अंदर कोई भय नहीं, अभयम। डरना नहीं है, जो होना है होगा, पुरुषार्थ करना है, अभयम। सेकंड है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या है? सत्व का अर्थ है मन, मन की शुद्धता। मन की शुद्धता अर्थात मन के अंदर कोई रजस और तमस नहीं है, मन शुद्ध है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग में भय 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 है। क्या? भोगे रोग भयम। भोग अगर करोगे ना, ये भर्तृहरि वैराग्य शतकम में बता रहे, भोगे रोग भयम। भोग करोगे तो रोग का भय होगा। कुले चित भयम, अच्छे कुल में आए हो तो गिरने का भी भय होगा, कहीं कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। वित्ते नृपालात भयम, बहुत धन है तो जीएसटी का भय है, लिखा हुआ है। वृत्ते, माने वित्ते नृपालात, नृप माने राजा, तो राजा माने जीएसटी, टैक्स। वित्ते जीएसटी भयम, ठीक है। फिर उसके बाद माने विनेता भयम, जिसके पास मान है ना, मानता, दैन्य भय, वो दीनता से वो डरता है। फिर बले रिप भयम, जिसके पास बल है वो शत्रु को डरता है कि मुझसे कोई बड़ा तो नहीं हो जाएगा। बले रिप भयम, रूपे जराया भयम, जो रूप है वो जरा, वृद्धावस्था से भय है। शस्त्रे, शस्त्रे वादी भयम, जो थोड़ा शस्त्र, शास्त्र, शास्त्र जानता है ना, वो वादी भय। वादी मैंने कोई दूसरा आके मेरे से तर्क करेगा। गुणे खल भयम, जिस पास गुण है, कुछ है, खल के भय है। कामे कृतानाथ भयम, जो काम है वो कृतानाथ भयम है। सर्व वस्तु भयावहम, ये संसार में सब वस्तु भयावह। काम है कृतानाथ, कृतानाथ माने और एक अर्थ यमराज, तो यमराज का भय। सर्वम वस्तु भयावहम भुविनृणाम, ये संसार में सब भय ही भय है, मगर एक आदमी के पास बिल्कुल भय नहीं है ना, क्या? वैराग्यम एवं भयम, वैराग्यम एवं अभयम, जिसके पास वैराग्य है बस वो अभय होता है। तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित,
ज्ञान योग में वो व्यवस्थित है, अर्थात उनके जो बुद्धि है वो ज्ञान में स्थित है। ज्ञान योग व्यवस्थित है, 3 ज्ञान। 4 दानम, 4 है दानम। 5 है दमश्च। दान क्या होता है? अपना सामर्थ्य से जो देना है, दानम। अपनी शक्ति के अनुसार अन्नादि वस्तु का ध्यान, यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनम। न्यायोर्जित धनस्य पात्रे प्रतिपादनम। सब बढ़िया बढ़िया सुंदर परिभाषा लिखते हैं। दान भी 3 प्रकार है, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, वो वर्णन है। दानम दम, दम माने इंद्रिय संयम, दम। यज्ञश्च, यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ क्या? शंकराचार्य लिखते हैं कि श्रौत अग्निहोत्रादि स्मार्त च देव यज्ञादि। यज्ञ मूलतः 2 प्रकार है, एक है श्रौत यज्ञ और एक है स्मार्त यज्ञ। तो श्रौत यज्ञ माने वेद से संबंधित, स्मार्त माने स्मृति से संबंधित। हम लोगों का जो यज्ञ होता है विवाह आदि दोनों से संबंधित होता है। और इसमें 5 यज्ञ है, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ। अच्छा, ये सब क्या है स्वामी जी, बता दें। देव यज्ञ माने जो हवन करते हैं उसको देव यज्ञ कहते हैं। अब गायत्री हवन यहाँ होता है, कभी कभार कोई शादी के लिए आते हैं तो शादी करवाता है पंडित, उसको देव यज्ञ। हवन और भी कोई भी हवन होता है तो देव यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या है स्वामी जी? अभी जो चल रहा है ज्ञान यज्ञों को ऋषि यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ गुरुदेव ने बताया, ज्ञान यज्ञ भागवत में बताया गया, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। गीता ज्ञान यज्ञ 2 हो गया। तीसरा है पितृयज्ञ, श्राद्ध। श्राद्ध भी एक यज्ञ है, वो जरूरी है। एक आजकल के जो लड़के हैं, अब अमेरिका में रहते हैं, फॉरेन में रहते, बोलते यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते, क्या जरूरत है, वो तो कहीं ना कहीं होंगे ना, देने का क्या जरूरत। देखो ये जो श्राद्ध है, एक तो श्रद्धा युक्त इजिकल टू श्राद्ध, श्रद्धा से जो किया जाता है। और आत्मा कभी मरती नहीं है, जो मरती है शरीर मरता है और आत्मा कहीं ना कहीं गया। जो कुछ दिन के लिए हमारे लिए पिताजी माताजी पितामह ग्रैंडफादर मदर सब बन के आए हैं, कहीं ना कहीं है। आत्मा की सातत्यता ये सिद्ध कराती है श्राद्ध। श्राद्ध ये सिद्ध करा देता है, क्या कहता है, नहीं इसी से अनुभव होता है कहीं ना कहीं है वो, ये बात। फिर उसके बाद 3 गया। और ये स्वामी जी कब करना चाहिए? ऐसा तो नियम है साल में 1 बार करते हैं। मासिक पितृयज्ञ भी होता है, मासिक पितृ श्राद्ध भी होता है। कुछ कुछ तो दैनिक पितृ श्राद्ध, दैनिक रोज करते हैं। श्राद्ध में कुछ नियम है, जब हम साल में करते हैं तो तिल है, फिर उसके चावल के बनाया होता है, पिंड होता है, पिंड दान होता है। आप देखना गया में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में पिंड दान होता है, ये नियम है। तीसरा गया। चौथा है नृयज्ञ। नृयज्ञ गृहस्थ के लिए सब, कोई अतिथि आ गए, नृ माने अतिथि, मनुष्य नारायण, कोई अतिथि आ गए उनको भोजन देना जो है। और एक है भूत यज्ञ माने पशु, चिंटी, कबूतर, गाय, कुत्ता, एक देना, उसको कहते हैं भूत यज्ञ, भोजन देना। तो 5 प्रकार के यज्ञ है, यज्ञश्च, ठीक है। फिर क्या है? स्वाध्याय।
यज्ञश्च स्वाध्याय ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम, अदृष्ट लाभ के लिए ऋग्वेद के आदि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद आदि पढ़ना, वो है क्या बोलते हैं, स्वाध्याय। ठीक, फिर स्वाध्याय तपः, तपः तपस्या, वक्षमाणम शरीरादि, शरीरादि को तपः करना, जो आगे बतलाया भी जाएगा। बोल रहे हैं क्या, हम आपको बताएंगे तप क्या है। आर्जवम तपस्या, ऐसे भी है कृच्छ चांद्रायण व्रत, ये जो कृच्छ चांद्रायण व्रत है उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है कि वो व्रत है, कृच्छ चांद्रायण व्रत आदि। द्वादशी व्रत, एकादशी व्रत, ये सब अलग अलग व्रत है। उपवास को भी तप कहते। फिर उसके बाद आर्जवम, आर्जवम माने सरल, ऋजुत्व, अवक्रत्वम, कोई क्रूरता, कुटिलता नहीं है, सरलता, वो है गुण है। ये कितना बता दिया, 9। अब आगे बोलते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम ह्रीरचापलम्। अहिंसा, अहिंसा यहाँ पर 11 मिलेगा। अहिंसा 1, सत्य 2, अक्रोध 3, त्याग 4, शांति 5, अपैशनम 6, अपैशनम होगा 6, दया भूतेषु 7, अलोलुप्तम अ होगा, अलोलुप्तम 8, मार्दवम 9, ह्री 10, ओ चा पलम 11, तो इसमें 11 होगा। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, अर्थात किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं देना, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना, इसको कहते अहिंसा। फिर सत्यम क्रोध, सत्यम, सत्यम माने क्या है, अप्रिय अनृत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम। शंकराचार्य बड़ा सुंदर बता रहे, माने अप्रिय नहीं बोलना। ज्यादातर क्या होता है, सत्य में अगर आप सत्य बोलना चाहते हो और अप्रिय बोल दिया, किसी को बोल दिया तुम गधे हो, तो फिर मुश्किल हो गया। तो अप्रिय नहीं होना चाहिए, माने प्रियम होना चाहिए सत्य में। फिर उसके बाद हितम होना चाहिए, उसके आप जो बोल रहे हैं सत्य, उसका हित भी रखना चाहिए। एक महाभारत में कथा थी, एक साधु बैठे थे और एक गाय दौड़ के चली गई। एक कसाई आया, और जब कसाई आया तो देखा कि साधु बैठे हैं, तो कसाई ने पूछा, ओ साधु बाबा, आपने गाय को देखा? अब उन्होंने सोचा अगर मैं सत्य बोलूंगा तो गाय मर जाएगी, तो जो गाय मरेगी उसका पाप तो मुझे लगेगा ही, अगर झूठ बोलूंगा तो भी गाय मर जाएगी। मैंने, मेरे लिए मुश्किल है, मैं एक साधक हूं, झूठ बोलूं तो भी मुश्किल, सत्य बोलूं तो भी मुश्किल। तो उन्होंने बड़ा सुंदर ने कहा, क्या कहा कि आंख देखिए
और वो बोल नहीं सकती, और वाणी बोलना चाहती है मगर वो देखी नहीं है। हे व्याध, बारंबार तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो? महाभारत का श्लोक है। उसने ये वेदांतिक भाषा समझ में नहीं आया, वो चला गया। इन्होंने क्या मन में सोचा, चलो मैं सत्य बोला और उसका हित भी किया। इसमें देखो सत्य का, आंख देखिए और बोल नहीं पाएगी, आंख देखिए उत्तर दिशा गई, और बोलने के लिए कौन है? वाणी। तो वाणी क्यों बोलेगी? क्योंकि वो देखी नहीं है। क्या क्या जरूरत है? और आंख के और वाणी का जोड़ने के, यहाँ थोड़ा अलग अलग रख लो तो सत्य भी हो गया और झूठ भी नहीं हुआ। ये है सत्य। फिर उसके बाद आगे क्या है? अक्रोध, क्रोध नहीं, अक्रोध, क्रोध होता ही नहीं। अब एक संत थे, जा रहे थे रास्ता में, जैसे काली कमली वाला है ना, तो उनके कंधे में काला काला कंबल रहता था, काला कंबल ओढ़ करके वो जाते थे। गांव पार हो रहे थे, गन्ना का जो खेती है ना, गन्ना हो, बूटा हो, मक्का, पककर, वो तो एक जगुआर था, वो अपना मचान लगाकर सोया था, देख रहा था कोई आता नहीं रहा, भालू आ जाते खा लेते। तो साधु को सोच आया, 4 बजे है, उनकी आदत है उस समय, तो सोचा रास्ता में कैसे करें। तो वो जो गन्ना का जो खेती है, वो थोड़ा सा सोचा कि अंदर घुसूं, वहां को तो आवाज आई, इसको लगा कि हो गया, एक बार भालू आ गया। तो उसने नीचे आया, धीरे, एक डंडा, बहुत बड़ा डंडा था, डंडा था, मारा जोर से, वो तो सेंसलेस हो गए, सिर पर पड़ा। लकीली वो कंबल था तो कुछ हटा नहीं, और सेंसलेस हो गए। ये डर गया, तो जाकर के अपना मालिक को कह दिया, सेठ को। सेठ भी आ गए, तो देखा कि एक साधु है, तो उनको लेकर के सेवा आदि किया, घर लिया, बुलाया डॉक्टर को, ठीक किया और उसको दूध दिया। तो जानबूझ के सेठ ने पूछा, इसको आप पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ। तो दोनों ही डर गए, ये अगर पुलिस को खबर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ पहचानता हूँ। कौन? ना, जिसने डंडा मारा वही दूध दे रहा है, वो सब वही नारायण है। अक्रोध है, कोई क्रोध नहीं है उनके अंदर। डंडा भी जिसने दिया, दूध भी जिसने किया, सेवा भी जो कर रहा है, पूछ भी जो जा रहा है, सब नारायण है। अक्रोध है, कोई क्रोध नहीं। ठीक। फिर उसके बाद देखो अक्रोध, फिर शांति ही, मन के अंदर जो शांति भाव होना चाहिए, शांति ही। अक्रोध, त्याग बीच में रह गया, त्याग। त्याग क्या है कि यहाँ आचार्य कहते हैं त्याग का अर्थ है प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम त्यागः संन्यास पूर्वदानस्य उक्तत्वात्। संन्यास, त्याग माने संन्यास, छोड़ना। त्याग के अलग अलग अर्थ बताते हैं। वस्तु के प्रति कोई आसक्ति न रखना को त्याग कहते हैं, और शरीर को जो मैं मान के बैठे हुए हैं उसको छोड़ना, उसको त्याग कहते हैं। वस्तु में आनंद नहीं है, ये भावना को त्याग कहते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ईशावास्योपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग करके तुम अपना भोग करो, संसार में रहो।
वो त्याग है। शांति ही, मन के अंदर सात्विक भावना। शांति की परिभाषा क्या बता रहे हैं? अंतःकरणस्य उपशमः, अंतःकरण संकल्प रहित होना, कोई रजस गुण नहीं होना, सात्विक गुण रहना, ये है शांति की। क्योंकि गीता 12 चैप्टर में बताया गया त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। मन जब स्वच्छ हो जाता है, 14 अध्याय में भी सात्विक लक्षण है, निर्मलत्व, सत्वम, प्रकाशम, दर्पण में जैसे दिखाई देता है स्वच्छ, वैसे ही ये शांति ही। ठीक है। अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ कहते हैं अपिशुनता परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम। कहते हैं किसी दूसरे के सामने पराये को छिद्र प्रकट करना है, पिशुनता चुगली करना, निंदा रस बोलते हैं। निंदा रस क्या है? एक के सामने दूसरे के बारे में बोलना जो दूसरा नहीं है सामने, उसको बोलते चुगली। उनके अंदर कोई चुगली आदि नहीं है। अपैशुनम। भूतेषु दया, भूतों में दया है। अब प्रहलाद के बारे में देखो, खुद अपने पिताजी उनको हैरान कर रहे हैं, फिर भी पिताजी को दया कर रहे हैं। बाद में जब नरसिंह भगवान आए, वर मांग रहे, पिताजी को आप नरक मत भेजिए। भगवान खुद खुश होकर कह रहे, अरे तेरे जैसे पुत्र होगा, उस पुत्र को नरक थोड़ी मिलेगा, मैंने भेज दिया स्वर्ग। ऐसे प्रहलाद के अंदर दया, दया भाव। जो गुरु है ना संडामर्क, उन्होंने विद्या से मार दिया था, मारने के लिए कोशिश किया, वो बच गए। परंतु वो जो कृत्या निकली, राक्षसी कृत्या, वो उन दोनों को मार दिया। तो भगवान को प्रार्थना करके नहीं, बचा दीजिए ना हमारे गुरु जी। इसको बोलते दया। अलोलुप्तम, अलोलुप्तम माने लोलुपता नहीं है, भोग वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, विकार न होना। लोलुपता माने मैं और प्राप्त कर लूं, और प्राप्त कर लूं, वो नहीं है। और मार्दवम, मार्दवम का यहाँ कहते हैं मृदुता और क्रौर्यम, सरल है, कोमल है, जिनके अंदर कोमलता भाव, अक्रूरता नहीं है, अक्रूरता, अक्रूरता, मृदुता, सबके लिए प्रिय है, सॉफ्ट है, फ्री। फ्री माने लज्जा, एक लज्जा एक अच्छे गुण है। फ्री मन के एक लक्षण है, उपनिषद में बता रहे। फ्री, लज्जा, लज्जा क्या है? कोई गलती काम न हो जाए मुझसे, वो भावना को लज्जा कहते हैं। गलती हो गई, उसमें अनुताप, पश्चाताप को लज्जा कहते हैं। फिर अचाप, फिर अचापलम, अचापलम अर्थात चपलता नहीं है, मन के अंदर कोई चंचल नहीं है। न इंगते, इंगत माने चंचलता नहीं है, मन, वाणी, वाक, पाणी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि के अंदर चंचलता न होना ही अचापल। योग वृत्ति चित्त निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, कंट्रोल हो जाना, ये सब दैवी संपत्ति। और एक देख लेते हैं आज, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, आचार्य शंकर तेज कहते हैं, ये शारीरिक वाला नहीं है, ये एक मन के अंदर जो तेज, ये जो हमारे रंजीत सिंह
राजा थे ना, उनके बारे में कहा जाता है कि इतना तेज बनते सेवक लोग आंख उठा करके नहीं देख पाते, समय से गर्दन नीचे। तो पूछते थे तुम गर्दन नीचे करके क्यों खड़े रहते हो? तो कहते हैं आपके इतना तेज है कि हम खड़े नहीं रह पाते। सोचो तो ये तेज शारीरिक नहीं है, ये एक मानसिक है, एक प्रगल्भता है। और क्षमा, तेज प्रागल्भ्यम न त्वक, त्वक माने चर्म का नहीं, चमड़े का नहीं है, ये क्या है? ये अंतकरण की क्षमा। क्षमा माने क्या? क्षमा गाली दी जाने वाले या ताड़ना करने पर भी अंतकरण में कोई विकार न हो। कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको अपकार कर दिया, तो भी कोई विकार नहीं होना, उसको कहते हैं क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है, खुद शंकराचार्य बोल रहे हैं। क्या? उत्पन्न हुए विकार को शांति कर देना तो पहले अक्रोध के नाम से बता दिया। क्षमा माने कोई विकार है, कोई आपको हैरान कर रहा, आपके मन में विकार न हो, अक्रोध है, और आपको कोई नुकसान कर दिया, फिर भी आपने क्षमा कर दिया। क्षमा इज पावरफुल देन अक्रोध। अक्रोध, क्षमा हो गया मैंने, अक्रोध है साथ, क्षमा। धृति, धृति मैंने फर्टिट्यूड, धैर्य। अंतःकरण की वृत्ति को जो थकावट है ना, वो हट जाता है। फर्टिट्यूड, धृति, उत्साह रहता है हमेशा। शरीर इंद्रियों को थकने नहीं देता। शौचम, शौच माने शुद्धि, क्लीनलीनेस। वो दो प्रकार है, एक है बाहर, एक अंदर। अद्रोह, किसी के प्रति भी द्रोह भाव नहीं है। अद्रोह, किसी के प्रति भी द्रोह भाव नहीं है, सबके प्रति क्या? प्रेम भाव, उसको बोलते अद्रोह। फिर उसके बाद अद्रोह और अतिमानिता, नातिमानिता, ये लंबा है। अतिमानिता माने अत्यंत मान है, जिसके अंदर कोई मान ही नहीं है, अतिमानिता। कहते हैं अर्जुन, ये सब चीजें क्या है ना? ये ही भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, ये ही जो उत्पन्न होते हैं, ये सब गुण है जानना। ये सब दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए, ये सब अभिजात माने उत्पन्न हो, दैवी संपत्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान कहते हैं ये जो 26 गुण है तुम्हारे पास है, भगवान कह देते तुम्हारे पास है। और अभी चौथा श्लोक में आसुरी गुण बताने वाले हैं, जो हम लोग कल देखें।